सभी को नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स, या हम कह सकते हैं कि भारत में प्रचलित विभिन्न ब्याज दरें। हम इस ट्यूटोरियल के अंदर देखेंगे कि ब्याज क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, भारत में ब्याज दरों के अलग अलग होने के कारण क्या है, कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिसके कारण इंटरेस्ट रेट अलग अलग देखने को मिलती हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्याज क्या होता है। अगर हम प्राचीन अर्थव्यवस्था की भी बात करें, कौटिल्य के टाइम की भी, तो भी हमें देखने को मिलता है कि ब्याज दर जो था वो एक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी हमें इसका विवेचन देखने को मिल जाता है ब्याज दरों का। ब्याज दरें जो है वो आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स के रूप में काम करती है। ब्याज दरों में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, इसका विकास के लक्ष्यों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। और केवल मात्र देश की ही नहीं, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से भी बात करें और इंटरेस्ट रेट जो इंटरेस्ट है उसका भी प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारत की जो इंटरेस्ट ऑफ रेट्स हैं वो मोस्टली कंट्रोल्ड हैं, या हम कह सकते हैं कि नियंत्रित ब्याज दरें हैं। एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देखने को ज़्यादा मिलता है। हालांकि 1990 के बाद, उदारीकरण के बाद, ब्याज दरों को भी खुला छोड़ा गया है। पहले हम देख लेते हैं कि ब्याज का अर्थ क्या होता है। साधारण भाषा में पूंजीपति को पूंजी के प्रयोग के बदले जो आय प्राप्त होती है उसको ब्याज कहा जाता है। मार्शल की बात करें तो मार्शल के अनुसार ब्याज किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग का जो मूल्य है वो क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाता है। क्योंकि पूंजीपति क्या कर रहा है, पूंजी का त्याग कर रहा है, तो उसे कुछ तो मूल्य मिलना चाहिए उसके बदले, और वही चीज़ आपका क्या होती है, ब्याज कहलाती है। तो आज के लेक्चर में हम इसका अध्ययन करेंगे। पहले देखते हैं हम भारत में जो ब्याज दरें हैं वो क्या है। तो ब्याज के यहाँ पे अलग अलग अर्थशास्त्रियों की आपको परिभाषाएं बताई गई हैं, इनकी पीडीएफ्स आपको दे दी जाएंगी। ब्याज का अर्थ पूंजी के उपयोग के बदले प्राप्त प्रतिफल की मात्रा को सामान्य शब्दों में ब्याज कहा जाता है। पूंजी उपयोग का प्रतिफल अथवा ब्याज विभिन्न व्यवसाय में सामान्यतः समान होता है। इसमें समय, स्थान, परिस्थिति आदि के कारण भिन्नता पाई जाती है। व्यवसाय में जोखिम की गहराई के आधार पर भी इसमें अंतर होता है। जितनी रिस्क ज़्यादा होगी, इंटरेस्ट रेट क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। जैसे कि हम साधारण देखते हैं कि बैंक जो होता है वो प्रॉपर्टी या होम लोन सस्ता देता है, उसके बजाय अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं या कुछ और चीज़ों पर लोन लेते हैं तो वो ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि उनमें रिस्क ज़्यादा होती है। तो रिस्क के आधार पर भी इनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूंजी उपयोग के प्रतिफल की दर क्या कहलाती है, आपकी ब्याज दर कहलाती है। यानी किस रेट से आपको ब्याज मिल रहा है वही आपकी क्या है, ब्याज दर है। और ब्याज क्या है, पूंजी के उपयोग के बदले जो प्रतिफल प्राप्त होता है। अब बात आती है कि ब्याज दरें सेम नहीं होती, अलग अलग होती हैं। इनमें अलग अलग होने का कारण क्या है। आपकी जो यूनिट है बैंकिंग वाली, उसके अंदर स्पेशल मेंशन किया गया इस टॉपिक को कि जो डिफरेंस है इंटरेस्ट रेट में उसके कॉजेज़ क्या है। तो हम एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे। अब ये कैसे चेंज होते हैं ब्याज दर में, इनकी भिन्नता के जो प्रमुख कारण हैं वो निम्न है। पहला है आपका व्यावसायिक स्थितियों में अंतर, डिफरेंस इन बिजनेस कंडीशंस। अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं, अलग अलग श्रेणी होती है उनकी, तो उनमें जोखिम भी अलग अलग होता है। अभी आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया। जिस व्यवसाय में जोखिम अधिक होगी उसमें ब्याज दरें ज़्यादा, और जिसमें जोखिम कम होगी उसमें ब्याज दरें कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पूंजीपति होता है उसको पूंजी प्राप्त वापस होने में रिस्क रहती है, और रिस्क ज़्यादा होगा तो आदमी रिस्क कब उठाएगा, जब उसको इनकम ज़्यादा होगी। तो नेचुरल सी बात है, चाहे वो बैंक की बात करें या सिंपल पूंजीपति की बात करें, तो कोई भी व्यक्ति अगर जोखिम वाले सेक्टर में पैसा लगाना चाहेगा तो वो चाहेगा कि उसको इनकम ज़्यादा मिले। तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपकी क्या हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। फिर आपका आता है व्यक्तिगत भिन्नता, पर्सनल डिफरेंस। ब्याज दरों के संबंध में एक पर्सनल व्यक्ति और उसके कैरेक्टर के ऊपर भी डिफरेंस रहता है। जैसे कि आजकल बैंकों ने एक अप्राइजल बनाने स्टार्ट कर दिए कि आपकी क्रेडिट स्कोर कैसा है, उसके आधार पे आपको लोन मिलता है। और उसके रेट भी वैसे भी, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको कम रेट पे मिल जाएगा, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको सही रेट पे नहीं मिलेगा। फिर आपका आता है ऋण अवधि, लोन पीरियड्स क्या है। उधार लेने की अवधि जितनी कम होगी उतनी ही ब्याज दर कम होती है, और अवधि जितनी लंबी हो जाती है उतना ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से दीर्घकाल में जोखिम बढ़ता है। तो कोई भी इन्वेस्टर हो, चाहे पूंजीपति हो चाहे बैंक हो, वो चाहेगा कि उसका पैसा वापस जल्दी कवर हो।
तो तुलनात्मक रूप से अगर आपकी अवधि छोटी है तो आपको कम रेट में मिलेंगे और अवधि बड़ी है तो आपको ज़्यादा रेट में मिलेंगे। तो ये कारण हो गया ना इसमें इंटरेस्ट रेट में चेंज होने का। नेक्स्ट है आर्थिक विकास का भिन्न स्तर, डिफरेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स लेवल। आर्थिक विकास की अवस्था कैसी है उसमें भी ब्याज दरें का प्रभाव पड़ेगा। विकसित देशों में मोस्टली ब्याज दरें कम होती हैं, जबकि अल्पविकसित देशों में ब्याज दरें ज़्यादा होती हैं। देश की विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण विकसित देशों की तुलना में ब्याज दरें अधिक होती है। जैसे अगर हम जापान की बात करें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहाँ पर अगर आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो आपको उसके ऊपर चार्ज देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी नीतियाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की हैं। हमारे यहाँ पे जैसे एफडी पे 6%, 7%, 8% मिलता है, वहाँ पर अगर आप एफडी में पैसा जमा करवाते हैं तो आपको खुद को पे करना होता है। और इंटरेस्ट रेट भी वहाँ पे 1%, 2% के आसपास है। मोस्टली विकसित देशों के अंदर 3% तक है, जबकि हमारे यहाँ पे 7-8% से स्टार्ट होती है नॉर्मल। तो ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमी का लेवल कैसा है। अगर विकसित देश होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होंगी, अल्पविकसित या पिछड़ा देश है तो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर बात आती है बैंकिंग विकास का स्तर कैसा है। बैंकिंग लेवल जो डेवलपमेंट है वो कहाँ तक हुआ है बैंकिंग का, इस पर डिपेंड करता है। बैंकिंग विकास का स्तर भी ब्याज दरों में भिन्नता का प्रमुख कारण है। जितना बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं का नेटवर्क ज़्यादा होगा, मजबूत होगा, ब्याज दरें आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण उतनी ही कम होंगी। क्योंकि ज़्यादा बैंक हो गए, अब ज़्यादा बैंक हो गए तो उनको कस्टमर को के लिए वो क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए। उनका प्रोडक्ट लोन देना है मान लो तो वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम करेंगे ताकि ग्राहक उनके पास ज़्यादा है। तो जितनी प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट अपने आप क्या होगी, कम होगी। और बैंकिंग सेक्टर का विकास कम है तो तुलनात्मक रूप से ब्याज रेट ज़्यादा रहती है। और दूसरा एक कारण ये भी है कि बैंकिंग सेक्टर का अगर पर्याप्त डेवलपमेंट हो चुका है तो वो कोषों का आपस में एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं, तो उनको आसानी रहती है, तो उस हिसाब से ब्याज दरें कम हो जाती हैं। अगला आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति कैसी है, इंटरनेशनल ट्रेड की कंडीशन क्या है। ब्याज दरों के निर्धारण में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। ये देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उत्कृष्ट स्थिति में है मान लो तो ब्याज दरें नीची होती है, क्योंकि कोष प्रवाह अन्य देशों से अपने देश की ओर हो रहा है। हमारे निर्यात ज़्यादा है, आयात कम है, तो पूंजी प्रवाह किस तरफ हो रहा है, हमारे देश की तरफ ही तो हो रहा है, कोष हमारे तरफ ही आ रहे हैं। ठीक इसके विपरीत अगर देश में इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो अनुकूल ना होकर प्रतिकूल है तो पैसा कहाँ जा रहा है, देश से बाहर जा रहा है, कोष बाहर जा रहे हैं, तो ब्याज दरें भी क्या होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ऊंची होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमारे आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है, तो कोष का बहिर्वाह होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। अगला आपका आता है राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है। अर्थव्यवस्था की अगर कहीं भी हम बात करते हैं तो राजनीति वहाँ पर अवश्य मौजूद रहती है। अर्थव्यवस्था तभी सही चल सकती है जब राजनीतिक स्थिरता भी हो। राजनीतिक स्थिरता है, टाइम पर इलेक्शन होते हैं, पार्टियां सही तरीके से रूल्ड है, तो राजनीतिक स्थिरता रहेगी और ब्याज दरें भी स्टेबल रहेंगी। जिस देश की राजनीतिक स्थिरता रहती है तो आर्थिक नीतियाँ भी सुचारू रूप से चलेंगी, तो ब्याज दरों में भिन्नता कम पाई जाएगी। प्रशासकीय ब्याज दरें में भी अंतर कम मिलेगा। उद्योग और व्यापार आसानी से बढ़ेंगे, उन्हें पता है सब चीज़ स्टेबल चल रही हैं। जबकि अगर अस्थिरता है तो ब्याज दरों में भी क्या रहेगी, भिन्नता रहेगी और वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा देखने को मिलेंगी, रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये था आपका ब्याज दरों में भिन्नता के कारण क्या क्या हैं। इस प्रकार ब्याज दरों में भिन्नता के ये कारण आपने देखे सारे। लेकिन जो केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में भिन्नता करता है वो नियोजित ढंग से सीमित रखने के लिए किया जाता है। ये तो था कि बाजार में देखने को मिलता है हमें। अब हमने बात की कि केंद्रीय दृष्टि हमें ज़्यादा मिलती है भारत के संबंध में, रूल्ड हैं सारी, तो वो क्या करता है उसमें भी वो भी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग इंटरेस्ट रेट देता है। तो वो एक नियोजित ढंग से करता है कि सेक्टर को ज़्यादा डेवलप करना है, प्रायोरिटीज़ क्या हैं, प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या हैं, तो उस हिसाब से भी बैंक क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट अलग अलग कर देते हैं। भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्र में ब्याज दरों में भी भारी अंतर पाया जाता है। संगठित क्षेत्र से है आपका जो गवर्नमेंट बैंक है या नेशनलाइज जो बैंक है, एक बैंकिंग सेक्टर है जो रूल के तहत चलता है, उसको संगठित बोला जाता है। और असंगठित क्षेत्र के अंदर आपके देसी साहूकार वगैरह ही आते हैं। तुलनात्मक रूप से आपका संगठित क्षेत्र की जो ब्याज दरें होती है वो कम होती हैं और असंगठित क्षेत्र की ज़्यादा होती हैं। असंगठित क्षेत्र अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र भी होते हैं, जबकि संगठित क्षेत्र पे केंद्रीय बैंक के रूल चलते हैं। हालांकि ब्याज दरें बैंक ही फाइनल करते हैं कमर्शियल, लेकिन एक मिनिमम स्टैंडर्ड उनको केंद्रीय बैंक के मान के चलने पड़ते हैं। तो ये थे ब्याज दरों में भिन्नता के मेन कारण कि क्या डिफरेंस होता है एक देश के अंदर। दूसरा, अगर हम प्रशासकीय और स्वतंत्र की बात करें तो उनमें भी मेजर कारण क्या होता है, डिपेंड करता है, ये सारे फैक्टर उसको भी प्रभावित करेंगे कि उनकी प्राथमिकताएं क्या है, रिस्क क्या है,
उनका पर्सनल अप्राइजल स्कोर कैसा है, उनकी रेटिंग कैसी है, लोन का टाइम पीरियड क्या है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर कितना डेवलप है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, मिलकर प्रभावित करती हैं ब्याज दरों में भिन्नता के लिए। तो ये सारे कारण ब्याज दरों में भिन्नता के लिए जवाबदेह होते हैं। थैंक यू।